मना लिया आपने दशहरा। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को, बहुत सारे दोस्तों को आपने शुभकामनाएं तो दे दी, पर क्या सच में इस तरह से दशहरा मनाना चाहिए? कुछ मन में विचार आए, सोचा आपसे साझा करूं। दशहरा किस तरह से हम सही रूप में मनाएं। सत्य की विजय का शाश्वत संदेश तो है ये, परंतु आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में विजयादशमी केवल एक पर्व नहीं, अपितु सत्य, धर्म और न्याय की विजय का शाश्वत प्रतीक है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि चाहे असत्य कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित ही होता है। रावण अपार शक्ति, अपूर्व विद्वता और अद्वितीय ज्ञान का धनी था, परंतु उसके अहंकार और अन्यायपूर्ण आचरण ने उसे विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया। यही कारण है कि आज भी उसकी प्रतिमा जलाकर समाज यह संदेश देता है कि बुराई कितनी भी विशाल क्यों न हो, अंततः उसका दमन अवश्य होता है। किंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या केवल रावण की प्रतिमा दहन कर देने से बुराई नष्ट हो जाएगी? आज समाज का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम अपने बच्चों को रामायण की कहानियां तो सुनाते हैं, परंतु मनुष्य के भीतर पलने वाली बुराइयों, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, असत्य और क्रोध के विषय में गंभीर चर्चा नहीं करते। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को केवल कथा नहीं बल्कि उसका नैतिक और सांस्कृतिक संदेश भी समझाएं। उन्हें यह शिक्षा दें कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, क्या आचरण मानवता को ऊंचाई देता है, क्या उसे पतन की ओर ले जाता है। सच्चाई और सद्गुणों का पालन करना ही वास्तविक शक्ति है। यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को केवल बाहरी रावण की नहीं बल्कि मन के रावण की पहचान कराएंगे और उन्हें सही संस्कार देंगे, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होगा। दशहरा हमें यह आह्वान कराता है कि बुराई का अंत केवल बाहर नहीं भीतर भी होना चाहिए। तभी इस पर्व की सार्थकता पूर्ण होगी और तभी हम कह पाएंगे कि हमने सच्चे अर्थों में रावण का दहन किया।